हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन के बारे में। हम इसको स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एसेट भी बोल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एसेट के बारे में सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर हम देखेंगे गूगल एड इंटरफेस के ऊपर कि स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एसेट को कहां से एक्सेस किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड अकाउंट के इंटरफेस के ऊपर। ये मेरे क्लाइंट का एक अकाउंट है, अभी सभी कैंपेन है वो पोज है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एसेट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड और एसेट्स के ऊपर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए एसेट्स हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूरे अकाउंट में जितने भी एसेट्स हैं वहां पर चले जाएंगे। यदि हम किसी स्पेसिफिक कैंपेन के लिए एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, जो स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उस कैंपेन के ऊपर जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमने ब्रांड कैंपेन के लिए एक स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एड ग्रुप लेवल के ऊपर आ गए हैं। हम क्या करेंगे, अब ऐड और एसेट के ऊपर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सारे एसेट आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट कहाँ है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट है, पहले हम इसको एक्सटेंशन भी बोलते थे। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने जो भी स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट पहले बनाया हुआ था वो यहाँ पर आ गया है। यदि हमें नया एक स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट क्या होता है। स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट एक एक्सटेंशन होता है जो हम अपनी ऐड के साथ लगाते हैं। वहां पर एक हेडर दिया होता है और हेडर के बाद कुछ वैल्यूज दी होती हैं। वन बाय वन हम प्रैक्टिकल समझेंगे और तब आपको समझ आएगा कि जो स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट है वो क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है कि जो स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट है वो हम किस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऐड टू, तो किस लेवल पर हमें ऐड करना है। तो ये एसेट हम अकाउंट लेवल पर, कैंपेन लेवल पर और एड ग्रुप लेवल पर, इन तीनों पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैंपेन लेवल पर ऐड करेंगे। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई एसेट ऐड करते हैं तो जिस भी लेवल पर आप वो एसेट ऐड करेंगे उस लेवल पर वो रेलिवेंट होना चाहिए। मान लो आपने यदि कोई एसेट अकाउंट लेवल पर ऐड किया है तो वो अकाउंट लेवल पर ऐड हुआ एसेट आपकी पूरी कैंपेन्स के लिए, जितने भी ऐड ग्रुप्स हैं उन सभी के लिए एलिजिबल होगा। तो आपको ये अपने आप से सोचना है कि आप जो एसेट अकाउंट लेवल पर ऐड कर रहे हो क्या वो आपकी सभी कैंपेन्स के लिए रेलिवेंट है। इसी तरह ये जो कंडीशन है वो कैंपेन लेवल पर भी अप्लाई होती है। आप जब कैंपेन लेवल पर अप्लाई करोगे तो वो सारे ऐड ग्रुप्स के लिए, उस कैंपेन के अंदर जितने भी ऐड ग्रुप्स हैं उनके लिए एलिजिबल होगा, उनके साथ दिखेगा। तो रेलेवेंसी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसी तरह आप ऐड ग्रुप लेवल पर भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एसेट ऐड करने से पहले आपको सोचना है कि आप जो भी एसेट ऐड कर रहे हो क्या वो आपकी जो सर्विस है उससे रेलेवेंट है। उसके बाद आप जिस लेवल पर वो ऐड कर रहे हो क्या उस लेवल पर वो रेलेवेंसी दिखाता है या नहीं दिखाता। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट है वो कैंपेन लेवल पर ऐड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं कैंपेन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारी ब्रांड कैंपेन पहले से सिलेक्टेड है। यदि आप अकाउंट लेवल सिलेक्ट करोगे तो आपका पूरे अकाउंट पर ऐड होगा। मान लो यहाँ पर आप ऐड ग्रुप के ऊपर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐड ग्रुप के ऊपर जाओगे और यहाँ पर आपको ऐड ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके अकाउंट में जितनी भी कैंपेन्स हैं और उनके अंदर जितने भी ऐड ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप जिस भी ऐड ग्रुप के ऊपर वो एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हो वहां पर आप इसको चेकबॉक्स को क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और डन कर सकते हो, ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम कैंपेन लेवल पर जो है स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन ऐड करना सीखते हैं। अब इसके बाद आपको क्या ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देखिए एसेट है उसके यहाँ पर आपको दो रेडियो बटन मिलते हैं। सबसे पहले क्रिएट न्यू, कि आप कोई नया जो एसेट है वो क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर मान लो आपने कोई पहले से एसेट बनाया हुआ है और आप उसी को किसी कैंपेन या एड ग्रुप में फिर से यूज करना चाहते हो तो इस रेडियो बटन को यहाँ पर चेक करोगे। तो ये चेक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने दो स्ट्रक्चर स्निपेट हमारे आ गए हैं। जब हमने कोई पुराना पहले से बनाया हुआ एक्सटेंशन या एसेट वो आप यहाँ पर यूज करना चाहते हो किसी दूसरी कैंपेन में, तो आप क्या करोगे, मान लो हमने ये वाला जो स्ट्रक्चर स्निपेट है वो ऐड करना है। तो यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये देखिए ये आपका ऐड हो गया है। तो आपने क्या किया, कैंपेन पहले से सिलेक्ट कर ली या अकाउंट लेवल पहले से सिलेक्ट कर लिया या फिर ऐड ग्रुप पहले से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो पहले से आपने ये स्निपेट बनाया हुआ था स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट, इसके ऊपर गए, यहाँ पर जितने भी आपने पहले से स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट ऐड किए हुए हैं, बनाए हुए हैं अपने अकाउंट में, वो सारे आ जाएंगे। आपने जोन सा भी एसेट फिर से यूज करना है उसके चेकबॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेव कर दोगे। तो आपको वो सेव होने के बाद उस
कैंपेन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो यहां पर ये ऐड हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो पुराने एसेट है वो तो हमने यूज करना सीख लिया, अब हम नया एसेट कैसे बनाएंगे और क्या होता है स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैंपेन सिलेक्ट किया। अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार हम ऐड ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, या फिर मान लो अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर देखेंगे कि हमने नया एसेट बनाना है, तो उसके लिए हम यहां पर क्रिएट न्यू रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद अब यहां पर देखिए ये है हेडर। हेडर क्या होता है, जो भी आप स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट बनाओगे उसकी जो हेडर है वो यहां पर दिखेगा, और यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ हेडर होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो यहां पर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि हेडर का मीनिंग क्या है। यहां पर आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करी, कोई भी लैंग्वेज यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट यहां पर लैंग्वेज है, ये इंग्लिश है, यदि हिंदी और डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी लैंग्वेज है तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यदि आप जोन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो और वो यहां पर प्रेजेंट है तो अभी के लिए इन मोस्ट ऑफ केसेस हम इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हम इंग्लिश में है। यदि आपका प्रोजेक्ट किसी दूसरी लैंग्वेज में है तो आप यहां से वो लैंग्वेज पिक कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इंग्लिश सिलेक्ट करूंगा। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ये देखिए सिलेक्ट हेडर टाइप, तो यहां पर हमने हेडर का टाइप सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए यहां पर डिफरेंट डिफरेंट हेडर के टाइप्स आ गए। हम इसको समझेंगे कि हेडर के टाइप क्या होते हैं। अब मान लो यहां पर आपका एक प्रोजेक्ट है, वो है होटल का। आप मान लो कि एक होटल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट रन कर रहे हो और आपने एक होटल का प्रोजेक्ट उठाया हुआ है। अब उसमें क्या करना है, उसमें आपने एक स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट है वो ऐड करना है अपनी ऐड को और इंफॉर्मेटिव अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आपको यहां पर ये देखिए एमिनिटीज, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, उस होटल की एमिनिटीज यहां पर शो कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहां पर एमिनिटीज सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए कि आप उस होटल में या आप उस रेस्टोरेंट में क्या क्या जो एमिनिटीज हैं वो प्रोवाइड करते हो, या वो होटल क्या क्या एमिनिटीज प्रोवाइड करेगा अपने विजिटर्स को, अपने कस्टमर्स को, वो जो एमिनिटीज हैं वो आप यहां पर दिखा सकते हो। अब इसको दिखाने के बाद मान लो कि यहां पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाईफाई है, पूल है, फिटनेस सेंटर है, और डिफरेंट डिफरेंट जो एमिनिटीज है वो आप अपने जो होटल है उसकी वेबसाइट से उठा सकते हैं कि वो क्या क्या जो फैसिलिटी है, यूनिक फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आपने ये प्रोवाइड किया, तो इसको प्रोवाइड करने के बाद आप देखो ध्यान से कि ये आपकी ऐड में यहां पर ऐसे दिखेगा एमिनिटीज, और यहां पर मान लो मैं वाईफाई लिख देता हूं, वाईफाई है। उसके बाद यहां पर मान लो मैं पूल लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, और यहां पर फिटनेस सेंटर है। तो यहां पर देखिए आपकी ऐड के साथ यहां पर ये ऐसे दिखेगा, जो स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट है वो एमिनिटीज, वाईफाई, पूल, और यहां पर आप क्या करेंगे, उस होटल के बारे में यहां पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 देंगे। उसके बाद यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद यहां पर ये एसेट आपने दिया। इससे क्या होगा, आपकी ऐड और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गई, ठीक है। तो आपको ये एमिनिटीज का मतलब यहां पर ये हुआ। अब मान लो हम दूसरा सेलेक्ट करते हैं, जैसे ब्रांड है। तो आप मान लो कोई एक शॉपिंग कैंपेन या किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जो प्रोडक्ट सेल करता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के, तो आप वहां पर स्ट्रक्चर स्निपेट दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के। जैसे यहाँ पर ब्रांड्स है, आप उसके नाम दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर उनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट हैं, नाइकी के प्रोडक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर मान लो पूमा के प्रोडक्ट हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोडक्ट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तीसरा यहाँ पर ये देखिए कोर्सेज। आप एक इंस्टीट्यूट के लिए आप एड्स रन करते हैं, मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का एक इंस्टीट्यूट है, वो अपनी एड्स रन करवाना चाहता है। आपने वो प्रोजेक्ट लिया, पूरी एड बनाई। अब बात आई स्ट्रक्चर स्निपेट ऐड करने की, तो आप ये सारा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हेडर सिलेक्ट करोगे कोर्सेज के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप मान लो गूगल एड्स लिख सकते हो। उसके बाद एसईओ लिख सकते हो कि हम एसईओ का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग लिख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिखेगा गूगल एड्स कोर्स, कौन कौन से कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं वो ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ऐड के अंदर। तो ये आपकी ऐड को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है। तो इसी तरह यहाँ देखिए डिग्री प्रोग्राम, आप किसी कॉलेज के लिए ऐड रन करते हो, तो वहां पर कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम वो कॉलेज या वो इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है, वो यहाँ पर आप इस हेडर टाइप को सिलेक्ट करके दे सकते हो। यहाँ पर देखिए अगला हेडर है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या होता है, आप किसी ऐसे बिजनेस के लिए रन करते हो जो ट्रेवल इंडस्ट्री में यहाँ पर डील करता है, ट्रेवल डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेवल पैकेजेस है वो ऑफर करता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर डेस्टिनेशन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि जो पैकेज आप सिलेक्ट करोगे उसके अंदर कौन कौन सी डेस्टिनेशन इंक्लूडेड है, वो यहाँ पर दे सकते हो। तो ये आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा कि कौन सा हेडर आपके बिजनेस या आपकी सर्विसेज के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए फीचर्ड होटल्स। यहाँ पर आप होटल्स की जो ऐड करते हो उसके साथ यहाँ पर होटल्स के नाम दे
सकते हो कि कौन कौन से होटल्स हैं जो आपकी जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उनसे उनका पैचअप है। तो उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज के लिए यहाँ पर कौन कौन से इंश्योरेंस कवरेज आप देते हो। यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है जहां पर आप इंश्योरेंस के लिए एड रन करते हो तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, कोलिजन, इस टाइप के जो इंश्योरेंस टाइप्स हैं वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आगे देखिए मॉडल है। तो मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पर आप कौन कौन से मॉडल, एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं ना, तो आपके जो प्रोडक्ट है उनके कौन कौन से मॉडल हैं वो हो सकता है। जैसे कार है, कार कंपनी है तो कार कंपनी में आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हैं, वो आप किसी कार के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हैं वो आप यहाँ पर जो है स्पेसिफिक दिखा सकते हो। आप यदि किसी कार कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट रन करते हो तो वो आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आपको इन हेडर में से आपकी जो बिजनेस है उनके लिए कौन सा सही रहेगा। उसके बाद नेबरहुड है। नेबरहुड मतलब ये हो गया कि मान लो आप कोई ट्रैवल इंडस्ट्री का जो है वो प्रोजेक्ट रन करते हो, उसके बाद आप जिस भी डेस्टिनेशन को यहाँ पर स्पेसिफिक, जिस भी डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पर आप एड रन कर रहे हो तो उसके नेबरहुड में कौन कौन सी बेस्ट डेस्टिनेशन है वो आप यहाँ पर एलिजिबल कर सकते हो। यहाँ पर ये है सर्विस कैटालॉग। सर्विस कैटालॉग में क्या होगा कि मान लो आप एक ऑटो इंडस्ट्री में हो फॉर एग्जांपल, वहां पर आप कौन कौन सी बाइक या फिर कार सर्विस के लिए आप जो एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हो तो उसमें जो सर्विस कैटालॉग में आप क्या क्या करते हो, ऑयल चेंज है, स्मोक चेक है, टायर अलाइनमेंट है, इस टाइप की सर्विसेज देते हो। ये दूसरे जो प्रोजेक्ट है वहां पर भी काम करता है। जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री में किसी होटल के लिए आप यहाँ पर एड रन करते हो तो वहां पर कौन कौन सी सर्विस है, ब्रेकफास्ट है, उसके बाद डिनर है, या फिर कोई और सर्विस जो स्पेसिफिक सर्विस है जैसे स्पा हो गई या किसी दूसरी टाइप की सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर शोज हैं, आप किसी मूवी बुकिंग या टीवी साइट के लिए, टीवी शोज के लिए आप एड रन करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप शोज, या फिर किसी इवेंट के लिए आप यहाँ पर एड रन करना चाहते हो तो शोज, ये हेडर आपके लिए काम का हो सकता है। उसके बाद स्टाइल का होता है कि किसी एक प्रोडक्ट का भी स्पेसिफिक स्टाइल होता है। जैसे शूज है तो शूज में वो हील वाले शूज हो सकते हैं, स्नीकर हो सकते हैं, टी शर्ट है मान लो तो टी शर्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखो टी शर्ट में आप डाल सकते हो कि कॉलर वाली, जैसे कॉलर वाली टी शर्ट होती है तो कॉलर टी शर्ट हो सकती है, राउंड नेक टी शर्ट हो सकती है, तो फुल स्लीव्स टी शर्ट हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है स्टाइल्स हैं, एक ही प्रोडक्ट के वो स्टाइल हो जाता है, ठीक है। और यह टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो हो जाते हैं। यहाँ पर ये टाइप्स हो गया, जैसे यहाँ पर टाइप टी शर्ट है, मग है, बैग्स है, एक ही बिजनेस है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करता है या डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज सेल करता है तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज या प्रोडक्ट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप ये सारे जो हेडर हैं ये आपको समझ आए होंगे। तो अब हम क्या बात करते हैं कि आपको जो भी हेडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है उससे रेलिवेंट ही आप यहाँ पर वैल्यू दोगे। मान लो यहाँ पर जैसे एमिनिटीज है तो आपका होटल या आपका रेस्टोरेंट या आप जो भी सर्विस रन करते हैं उससे रेलिवेंट जो एमिनिटीज आप प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप एमिनिटीज ही डालोगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ और वैल्यू डाल दो, मान लो यहाँ पर शूज डाल दिया, यहाँ पर स्नीकर डाल दिए या यहाँ पर कोई और वैल्यू डाल दी तो ये आपका डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी आप हेडर सेलेक्ट करोगे उससे रेलिवेंट आप यहाँ पर वैल्यू डालोगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है, यदि आप जो भी स्ट्रक्चर स्निपेट है वो एक से ज्यादा आप एक ही प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं, बस वो एक रेलिवेंट होने चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। मान लो यहाँ पर होटल के लिए आप एमिनिटीज भी डाल सकते हैं। उसके बाद मान लो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसी के लिए हो सकता है डेस्टिनेशन भी एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हो तो इंश्योरेंस भी वो का वाला भी आपको ये जो स्ट्रक्चर स्निपेट है वो डाल सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको होटल, तो वो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हेडर को सिलेक्ट किया, वैल्यू आप कुछ दे रहे हो, वो आपका डिसअप्रूव हो जाएगा। अब ये देने के बाद अब क्या करोगे, आपकी एड्स जब आप मोबाइल पर देखोगे तो वहां पर एक ही जो स्ट्रक्चर स्निपेट है एसेट वो दिखाई देगा और कंप्यूटर पर आपके दो स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट वो दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि ये स्ट्रक्चर स्निपेट क्या होता है और उसको कैसे ऐड करते हैं। तो अभी के लिए मान लो यहाँ पर एमिनिटीज मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं वाईफाई डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल पूल जो सर्विस पूल की एमिनिटीज है वो मैं दे रहा हूँ और यहाँ पर एक और सर्विस मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये जो एमिनिटीज है ये देने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारा एसेट है जो स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट है वो यहाँ पर सेव हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको पोज करना चाहते हैं पोज कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। यदि कोई पहले से पोज है उसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ गए, रिमूव कर सकते हैं, पोज इनेबल, सेम ऑप्शन यहाँ पे आ गए। यहाँ पर ये एसेट यदि आप किसी दूसरी कैंपेन, मान लो यहाँ पर अकाउंट लेवल पर है तो ये सभी कैंपेन के लिए एलिजिबल है। मान लो ये आपने एड ग्रुप लेवल पे ऐड किया है लेकिन आपको बाद में लगा कि ये सिमिलर एसेट है जो स्ट्रक्चर स्निपेट है ये किसी दूसरे एड ग्रुप के साथ भी यहाँ पर जो है एलिजिबल हो सकता है।
या फिर आपने एक कैंपेन के लिए एक एसेट बनाया स्ट्रक्चर स्निपेट, आपको लगा कि दूसरी कैंपेन के लिए भी ये सही है और उसके ऊपर भी ये अटैच होना चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और ऐड टू पे जाएंगे। यहाँ पर किसी भी अकाउंट लेवल पर, कैंपेन लेवल पर या एड ग्रुप लेवल पर सिलेक्ट करके, मान लो कैंपेन लेवल आपने सिलेक्ट किया और कोई दूसरी कैंपेन है उसके साथ भी आप ये सेम अटैच करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वो कैंपेन सिलेक्ट की और यहाँ पर डन कर दिया, तो उस सिंपल कैंपेन के साथ भी ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो जितने भी स्ट्रक्चर स्निपेट जो एसेट है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये समझ आया होगा कि जो स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट है वो कैसे काम करता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ के साथ आप क्या करेंगे, आपको यदि कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता, जैसे मान लो कि स्ट्रक्चर स्निपेट है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा जो एफर्ट डालना पड़ेगा, आप गूगल पर जाइए, खुद से सर्च कीजिए, उसके बारे में आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा अच्छा सा, और उसके बाद वीडियो के साथ आप दूसरी जो वीडियोस है यूट्यूब पे वो भी देखिए और गूगल के ऊपर सर्च करिए। आप जितना सर्च करेंगे और जितना समझेंगे उतना ही आपको समझ आएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ गलतियां होंगी लेकिन बाद में आपको वो चीजें बिल्कुल डिट्टो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।